एक कलंक जो हमारे सामने नौकरी करता था, मैं वजीर प्रधानमंत्री हुआ करता था, मुझको आदेश दे रहा है, उसको बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया। अकबर को दया आ गई, बैरम खान को अपने बगल में बैठाया, दाहिने हाथ की तरफ बैठाया और इसके बाद बैरम खान के सामने 2-3 प्रस्ताव रखा। पहला प्रस्ताव रखा कि अगर आप चाहें तो हमारा मुख्य सलाहकार बन जाइए, सीनियर काउ एडवाइजर, आप मेरा मुख्य सलाहकार बन जाइए। दूसरा बात, तू मक्का चला जा। कहाँ चला जा? मक्का चला जा। मक्का चला जा, वृद्धावस्था हो। पैगंबर मोहम्मद साहब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ऐसे कह रहे हैं, हज यात्रा कर। हाँ तो हाँ, पैगंबर मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि मुसलमान अगर है, मुसलमान मतलब मुसल्लम धन ईमान, जेकर ईमान पक्का बुका है मुसलमान है। कह रहे हैं तू मुसलमान है तो 5 बात करबे। का करबे? बोला क्या करबे बता? सीरियस होकर पढ़िए, हम भले पढ़ावत है लेकिन कुल प्रश्न पूछत है। क्या करे? कलमा पढ़े और जजिया दा, ज़कात दा और 50 बात चलत, सीधा 50 बात। अपने जिंदगी में ठीक ठाक है, एक बार मक्का और मदीना का यात्रा करे। मदीना की यात्रा करे। मदीना की यात्रा मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब को दफनावा का जाए वही देखे, ठीक वही लोग जाके ढेला मारत है, ठीक। एक बात ध्यान दीजिए। अब ध्यान दे, बैरम खान अवस्था हो गई बा, पैगंबर मोहम्मद साहब के ख्याल आए, सोचन कि सबसे बढ़िया काम बा, यहाँ बड़ी बेइज्जती बा, एक काम करी मदीना के और मक्का की यात्रा के लिए। और जैसे अकबर के सामने कहें कि हम कहाँ जाओ? मक्का जाओ। बहुत दर्दनाक घटना है। एक व्यक्ति जितना सब कुछ किया, पूरे मुगल साम्राज्य को संभाला, उस समय जब हुमायूं दर ठोकरे खा रहा था, सरहिंद का युद्ध हुआ हो चाहे मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ है, सारे युद्धों में जीतने का श्रेय बैरम खां को जाता है। जब वो कहा कि मालिक या शहंशाह हमको मक्का के जाने के लिए अनुमति दीजिए, तो अकबर ने कहा ठीक है, सारी व्यवस्था किया गया, बैरम खां को आप मक्का के लिए निकलिए। और पूरे परिवार के साथ अपने समस्त सामानों को सरहिंद के किले में छोड़कर, जितनी भी उसकी संपत्ति थी सबको छोड़कर, वह उसकी बीवी सलीमा बेगम, उसका 4 साल का बेटा अब्दुल रहीम, यही तीनों लोग घोड़े से या फिर अपने 10-20 साथियों के साथ मक्का की यात्रा के लिए निकलते हैं। लेकिन गुजरात पहुंचते हैं। गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक नामक एक व्यक्ति उसकी हत्या कर देता है। किसकी? बैरम खान को। हत्या के पीछे रीजन यह बताया मुबारक खान कि मच्छीवाड़ा के युद्ध में यही बैरम खान मेरे पिता की हत्या किया था। आज मौके से मिल गया है, हम अपन काम कर लिया। मतलब कि बैरम खान को गुजरात के पाटन नामक स्थान पर जब यह हत्या कर देता है और उसके शिविर को, जो शिविर लगाया गया था, जो सैनिक सामान, खाने पीने की जो वस्तुएं, सोने चांदी थी, सबको लूट लिया जाता है। बड़े मुश्किल से सलीमा बेगम अपनी जान की रक्षा करते हुए आगरा पहुंचती हैं। जब आगरा पहुंचती हैं, अकबर को जब ये आभास होता है कि बैरम खान मारा गया, अकबर को बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है और वही डिसीजन लेता है कि सलीमा बेगम से निकाह कर लेता है। निकाह एक नाते ना की है कि ब्याह करता, निकाह एक नाते केस को 4 साल के लड़कियां बा, वो लड़किया का पालन पोषण करे के नाते, वो लड़किया के अपनी लड़किया जैसे सेवा सत्कार, अपने लड़किया जैसे माने के नाते सलीमा बेगम से क्या करता? निकाह कर लेता। और निकाह करे के बाद वही लड़किया जब बड़ा होता ओके खाना को उपाधि देता और साम्राज्य में मुख्य पद पर अब्दुल रहीम के बैठावता। यही बैरम खान की कहानी समाप्त हुई है। एक थे कठिनाई रहा, आगे चले समझ में आई क्या बना? पूछा हम जैसे मैं का पूछा देखा। पहले बात, मुगलों के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में किस काल को बैरम खां का काल कहा जाता है? 56 तक। बैरम खां को हटाने में, बैरम खां को पीछे वाला क्वेश्चन याद लिखित में कि बैरम खां को हटाने में किनका हाथ था? हमीदा बानो बेगम, अहम अनगार और जीजी अनगार, खुद अकबर भी था। उसका क्या अकबर था, उसका किशोरावस्था हो गया था। इस सब को बताने जब है आगे बढ़े। दूसरी कठिनाई क्या रही? दूसरी कठिनाई रही, देखा जाकर विदेशी तो अभी चलेगा इसी बात में। देखिए दूसरी कठिनाई क्या रही? अगली कठिनाई रही कि पर्दा शासन एक देख कई नाम से जाना जाता है। पर्दा शासन या पेटीकोट शासन या स्त्री शासन, 3 नाम से जाना जाता है। अकबर के बारे में ये जो पर्दा शासन, पेटीकोट शासन या स्त्री शासन,
ये माना जाता है 1560 से 64 तक। जैसे बैरम खां मारा गया, जैसे बैरम खां पराजित था या मारा गया, तब हरम के जो स्त्रियां रही अकबर के ऊपर बहुत हावी हुई गई। इतना हावी हुई गई कि उन्होंने डिसीजन अकबर माने लगा। जो नौकर मम्मी हमीदा बानू बेगम कहें, जो उनका पत्नी कहे, जो जीजी अनगा कहें, जो हम कैसे की महान मतलब जितना औरतें रही हरम का औरतें मतलब इस सिर्फ अकबर के परिवार का औरत हरम में कम से कम हजारों औरतें रह रही, ठीक, और इमन कम से कम 50 की बीवी रह रही। तो अकबर एकदम हरम के बस में हो गया। ध्यान दे भाई, अभी हम गिनाएंगे आपको। अकबर एकदम हरम के बस में हो गया। जब अकबर एकदम हरम के बस में हो गया तो धीरे धीरे नौजवान हो रहा है। न केवल बैरम खां, उसको भी लगा कि सारा डिसीजन तो यही लोग ले रही हैं, ये तो मेरे ऊपर शासन कर रही हैं। बारी बारी से सबको खत्म करवा दिया, मरवा दिया। महामनगा को, जीजी अंगा को, उनके पति को, उनकी माता तो मर ही गई थी, बीमार थी। तो कहने का मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन क्यों बनेगा, अकबर के शासन काल के कहां से कहां तक पर्दा शासन माना जाता है या स्त्रियों का शासन माना जाता है या पेटीकोट शासन कहा जाता है। तो 1560 से लेकर 64 तक, बस एक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जाना है। अगली समस्या देखिए क्या हुआ भाई। ये सब क्वेश्चन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अभी कैसे मारा गया, कौन मारा गया, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। अगली समस्या देखिए। अगली समस्या जो थी, समस्या क्या थी, बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये प्रश्न बहुत बनता है कि समस्या क्या थी। खुद आप समस्या ले लिए थे कि अब अकबर राजपूतों की तरफ ध्यान देता है और राजपूत उस समय राजस्थान में शासन किया करते थे। जैसे आमेर का राजा हुआ, मेवाड़ का राजा हुआ, मेवाड़ में चित्तौड़, मालवा का शासक हुआ। अब अकबर राजपूतों की तरफ ध्यान दिया। एक बार अकबर युद्ध के मैदान से लौट रहा था, युद्ध के मैदान से विजयी होकर लौट रहा था, तभी आमेर के शासक, कौन, आमेर के राजा या शासक, राजा, आमेर के राजा बिहारीमल या भारमल, कौन, बिहारीमल या भारमल, बिहारीमल या भारमल को आभास हुआ कि अब मेरा नंबर है। अकबर युद्ध के मैदान में साम्राज्य विस्तार पर निकला है, अब क्या है, मेरा नंबर है। और युद्ध के मैदान से वो अकबर लौट ही रहा था। इधर से बिहारीमल या भारमल जाते हैं अकबर की अधीनता स्वीकार कर, बिना युद्ध किए उनको जाते हैं रास्ते में, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। क्या अकबर की जब अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, इतना तो ठीक था, बहुत समय की बात नहीं थी। लेकिन बिहारीमल भारमल कहते हैं कि महाराज, हम अपनी बेटी की शादी आपसे करना चाहते हैं, और उस बेटी का नाम क्या है, हरखाबाई या जोधाबाई, हरखाबाई या जोधाबाई। कहते हैं कि महाराज आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। अकबर खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। क्यों क्या करे भाई, बिहारीमल भारमल राजा हैं, मुलायम सिंह भाई आओ मेरी शादी करते, हम करब नहीं करना है, हमारा सब घरों की लड़की नहीं है। अगर हमें सब मौका दे दिए तो हम सब काम नहीं ना बिया ना करे। अरे यार, जगह जिंदगी सुधर गया है, पूरा कई पीढ़ी सुधर गया है। अब देखा इनका सब सुधर गया है भाई, ठीक, इनका सब वहां सब कुछ सुधर गया है। मुगल साम्राज्य में बड़े बड़े पद पे ऐसे चला जाइए वहां। जब हरखा भाई देखा, इन्हें सोचे वाली बात, ध्यान दे, इंटरेस्ट कम बा, बंद करिए, खाई क्या कितना बजा, कितना बजा, अभी 8 बज रहा है, 10 मिनट लिखा हुआ। अब देखा ध्यान दे, हरखाबाई या जोधाबाई की जब विवाह कर लिए तो कैसे कि उसकी अधीनता स्वीकार कर लिए अकबर की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रथम राजपूत वह कौन था, प्रथम राजपूत शासक कौन था जो पहली बार अकबर से अपनी मतलब की बेटी का विवाह किया, कौन था, आमेर का राजा भारमल या बिहारीमल। अब इसने तो शादी कर दिया, लेकिन बहुत सौभाग्य, गर्व की बात हमारे आपके लिए भी है, आगे चलकर जो अकबर का उत्तराधिकारी होगा, अकबर का जो उत्तराधिकारी होगा सलीम, क्या सलीम नहीं, जहांगीर नहीं, सलीम। जब सलीम उत्तराधिकारी हुआ, यही हरखाबाई और जोधाबाई का लड़का था। थोड़ा सा कहानी यहाँ सुन लीजिए। हरखाबाई और जोधाबाई और अकबर को पुत्र नहीं हो रहे थे। जब कई वर्षों तक पुत्र नहीं हुए, अकबर मजारों पर जाने लगा,
उसमें से एक मजार हुआ करती थी फतेहपुर सीकरी की, शेख सलीम चिश्ती की मजार। शेख सलीम आगे हम बताएंगे, यहाँ पास बता दे रहे हैं। तो अकबर अक्सर अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए शेख सलीम चिश्ती के दरबार पर जाया करता था। और शेख सलीम चिश्ती के दरबार पर जब जाया करता था, वहां इसलिए केवल एक पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता था। और संयोग था कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को एक पुत्र पैदा हुआ। कहां पैदा हुआ? वहीं पैदा हुआ, सलीम क्या पैदा हुआ। और अकबर ने अपने बेटे का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम क्या रखा? सलीम रखा। और यही सलीम आगे चलकर भारत के गद्दी पर या आगरा के गद्दी पर या दिल्ली के गद्दी पर जहांगीर के नाम से शासन करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहांगीर क्या है? जहांगीर की माता हिंदू हैं, एक राजपूत हैं, और पिता क्या है? सुन्नी उठा बताओ हमें, अगर बताओ है कागज बताओ, कौने वंश का भाग चला बताओ। मुगल वंश सब जाना था। मुगल वंश कहां से रहे? मुगल वंश कहां से रहे? जिस क्लास कीजिएगा, कौन जात के रहे? कौने वंश के कौन ब्लड बहत रहा? चगताई तुर्क, पिता की ओर से चगताई तुर्क रहे और माता की ओर से मंगोल रहे। एक ऐसा जात जहां दूर वीरों का ब्लड बहत रहा। यही कहते बाबर अपने बाबरनामा में लिखे बा कि हम माता की ओर से ध्यान देते, हम जौन वंश बतावत है, हम मंगोल, हमारा माता मंगोल रही, कहते हम सब मंगोल मानी थे। और मंगोल से क्या बना? मुगल बना। ये बताए थे ना जी, भूल गया। मंगोल से क्या बना? मुगल बना। तो कहने का मतलब देखिए, मुगल का अर्थ क्या होता है? मुगल का अर्थ क्या होता है? बहादुर। सुंगचाई बतावत है। मुगल का अर्थ होता है बहादुर। बहादुर यही नाते कही बात, एक कोई मंगोल का, एक कोई चगताई तुर्क का, एक कोई चंगेज खां का, एक कोई मुगलन का। जब ब्लड बहता है तो मतलब का बहन, ये सब वीर बहन, और इन्हीं के नाम पर तो कहने का मतलब यहाँ जहांगीर के ब्लड में एक तरफ राजपूतों का ब्लड और एक तरफ मंगोलों या चगताई या मुगलों का ब्लड बह रहा है। तो शासक बढ़िया हो, चाहे ना बढ़िया हो, घबरा जी। अब इतने बाद ये हुआ। अब जैसे ही देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे आमेर के राजा ने ऐसा प्रस्ताव रखा, विवाह किया, आगे चलकर मेवाड़ राज हुआ करता था। मेवाड़ का राजा, मेवाड़ हमने आपको शुरू में ही बताया था कि मुगल काल में मेवाड़ ही एक ऐसा राजा था, मेवाड़ ही एक ऐसा वंश था जिसने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और उन्हीं वंशजों में जब ऐसा घटना हुआ तो मेवाड़ नाराज हो गया। पड़ोसी राज्य है, राजस्थान में मेवाड़ भी है और आमेर भी है। मेवाड़ के राजा उस समय हुआ करते थे उदय सिंह, महान राणा सांगा का पुत्र। राणा सांगा का पुत्र उसमें मेवाड़ में शासन कर रहा था, उदय सिंह। जब इस बात को देखा तो आमेर के राजा बिहारी मलिया, एक काम की लिखिए नहीं आप लोग कोई लिख